क्या आप अपने इंडक्शन के साथ कुकवेयर यानी यूटेंसिल्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? तो इंडक्शन के साथ हर बर्तन काम नहीं करता है और कैसे पहचाना जाए या फिर किन बातों का ध्यान रखा जाए बर्तन खरीदते समय कि वो इंडक्शन पर भी काम करे, ये बातें इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सारे यूटेंसिल्स यानी सारे खाना बनाने के बर्तन इंडक्शन पर काम नहीं करते हैं। पर कुछ सालों पहले ऐसे बर्तन ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो मार्केट में नए बर्तन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे इंडक्शन कंपैटिबल होते ही हैं। लेकिन इन्हें कैसे टेस्ट किया जाए? सबसे आसान तरीका है कि इंडक्शन पर रख कर आप इंडक्शन पर बर्तन रखें, इंडक्शन ऑन करें। अगर उसमें आपको एरर नज़र आ रहा है इसका मतलब वो बर्तन काम नहीं करता, और अगर वो गर्म हो रहा है मतलब वो काम करता है। अब ये चीज़ आपके पास जो ऑलरेडी बर्तन है उनके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन नया खरीदने अगर जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उसमें लिखा होता है कि बर्तन इंडक्शन कंपैटिबल है या नहीं। दुकान में खरीद रहे हैं तो प्रोबेबली जो डब्बा है उस बर्तन का उस पर लिखा होगा कि वो इंडक्शन पे चलता है या नहीं चलता। अगर लिखा हुआ है चलता है तो चलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है ना तो चांसेस ये हैं कि वो नहीं चलता होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ये मौका तो नहीं छोड़ेगी बताने का कि भाई हमारा बर्तन इंडक्शन पर भी काम करता है। मेरे सामने यहाँ पर मैंने कुछ बर्तन रख दिए हैं, मेरे किचन की ही है। तो मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी कि मैग्नेटिक बेस होना चाहिए बर्तन का, अगर मैग्नेटिक है तो वो इंडक्शन पर काम करेगा। तो मैंने अलग अलग टाइप के जो बर्तन हैं जो ये सारे रखे हैं इन्हें टेस्ट किया। तो येस, दिस थिंग डज वर्क, बट इसमें भी एक्सेप्शन है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी ये देखो, ये एक नॉनस्टिक कुकवेयर है। नॉनस्टिक कुकवेयर जो होते हैं ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं और उस पर कोटिंग होती है। एल्यूमिनियम कभी भी सीधे डायरेक्टली इंडक्शन पर काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एक अलग बेस आप देख रहे हैं, तो ये बेस मैग्नेटिक है। ठीक है, ये मैग्नेटिक हो गया मेरे पास, ये चिपक गया। ये दूसरा तवा है मेरे पास, तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेटल वाला जो सरफेस है वो खुला नहीं है, इस पर भी कोटिंग लगा दी गई है, लेकिन मुझे छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि इंडक्शन सेफ है। तो ये भी है क्योंकि इस पर मैग्नेट चिपक रहा है। ठीक है, फिर ये हो गए एल्यूमिनियम वाले कुकवेयर जिन पे कोटिंग है नॉनस्टिक की, लेकिन इनका बेस अलग से डिजाइंड है कंपैटिबिलिटी के लिए इंडक्शन के साथ। ये प्रेशर कुकर है, ये ट्राईप्लाई नहीं है, ये सैंडविच बॉटम वाला है जिसमें अलग से एक मोटा बॉटम चिपका होता है ट्राईप्लाई की तरह, लेकिन सिर्फ नीचे। तो ये भी मैग्नेटिक है एंड यस, ये बर्तन भी इंडक्शन पे काम करता है, मैं इसे यूज करती हूँ। ट्राईप्लाई के बर्तन काम करते हैं इंडक्शन पर, ये कढ़ाई भी करती है, ये सब मैंने टेस्ट भी किया है। देन इसके अलावा कास्ट आयरन जो है वो भी काम करता है। शायद ही कोई अनइवन उबड़ खाबड़ हो तो काम ना करे, बट कास्ट आयरन भी मैंने टेस्ट किया है। मोस्ट ऑफ द बर्तन कास्ट आयरन के काम करते ही हैं। देन ये एक और ट्राईप्लाई की ही कढ़ाई है, लेकिन ये थोड़ी अलग मटेरियल की है, मतलब थिकनेस इसकी कम है, नॉट लाइक रेगुलर ट्राईप्लाई। इसमें भी चिपकता है। और ये तो आपने इसमें से काफ़ी सारे बर्तन आपने देखे होंगे कि मेरे शूट में मैंने यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास बर्तन है, ये भी नॉनस्टिक कोटिंग वाला है, इसके अंदर भी एल्यूमिनियम है, लेकिन इसके बेस में कुछ भी अलग से लगा हुआ नहीं है, मैग्नेट नहीं चिपक रहा है इस पर, ये नहीं काम करता इंडक्शन पे, मैंने देख लिया। पीतल के बर्तन काम नहीं करते, मैंने 3-4 चीज़ें रखकर देख ली, नहीं काम करते। ठीक है, ये भी चिपक नहीं रहा है। देन हार्ड एनोडाइज्ड बर्तन, ये बर्तन काम करते हैं। कब करते हैं? जब इनका बेस अलग से लगा हुआ होता है। इस तरह का बेस अगर आपके हार्ड एनोडाइज्ड बर्तन के नीचे लगा हुआ है तो वो इंडक्शन कंपैटिबल है। लेकिन अगर आपका हार्ड एनोडाइज्ड बर्तन नीचे से भी हार्ड एनोडाइज्ड ही दिख रहा है आपको, तो मैग्नेट भी नहीं चिपकेगा और ये इंडक्शन पे काम भी नहीं करेगा, मैंने रख कर देख लिया। तो कुल मिला के काफ़ी हद तक ये मैग्नेट वाली चीज़ काम करती है। लेकिन मेरे पास ये 2 बर्तन हैं जिन पे मैग्नेट नहीं चिपक रहा है। ठीक है, ये एक दूध का पतीला है और ये छोटा बर्तन है जिसके नीचे एक पतली सी कॉपर की लेयर है। पर मेरे पास प्योर कॉपर का कोई कुकवेयर नहीं है टेस्ट करने के लिए, बट मैंने ये रख के देखा, ये चल रहा है, इसमें मैग्नेट नहीं चिपक रहा है। तो फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मेरे पास ऐसे बर्तन हैं स्टील के जिनमें मैग्नेट नहीं चिपक रहा है लेकिन वो काम कर रहे हैं इंडक्शन पे। तो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि इसके अंदर भी एक फेरो मैग्नेटिक लेयर होती है जो शायद
मैग्नेट इतनी स्ट्रांग नहीं है, आई डोंट नो, बट उस वजह से, मतलब इस स्टील में है ऐसा कुछ जिसकी वजह से ये इंडक्शन पे काम कर रहा है। तो ये मेरी फाइंडिंग्स है, अगर आपकी कुछ और हो सकती है या पता हो तो बताइए। सो कुल मिला के मैग्नेटिक टेस्ट वर्क्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लेकिन फिर भी आपके पास जो स्टील का बर्तन है, स्टील के बर्तन पे अगर मैग्नेट नहीं भी चिपक रहा है तो भी एक बार इंडक्शन पे रख के देखना, हो सकता है वो काम कर जाए। नेक्स्ट है बेस्ट मटेरियल फॉर इंडक्शन। तो इसमें आ जाता है आपका ट्राईप्लाई कुकवेयर, देन कास्ट आयरन कुकवेयर, देन इसमें आपको ऐसे नॉन स्टिक के कुकवेयर भी मटेरियल में आ जाते हैं जिसके बेस में इस तरह से इंडक्शन कंपैटिबल लेयर लगी हुई है। इसके अलावा जो शीट मेटल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ये है शीट मेटल। ये लोहे के ही बर्तन होते हैं लेकिन पतले होते हैं, और ये जो कास्ट आयरन है इसके मुकाबले हल्के होते हैं। तो ये वाला तड़का पैन भी काम करता है इंडक्शन में, मैंने खुद कई बार किया है। मेरे टेरेस किचन की रेसिपी के तड़के में आपको दिख गया होगा, इसे यूज़ किया हुआ मैंने इंडक्शन पे। तो ऐसा भी बर्तन अगर आपके पास है तो आप रख के देख सकते हैं इंडक्शन पे, मोस्ट प्रोबेबली वो चलेगा ही। तो ये सारे बेस्ट मटेरियल्स हैं इंडक्शन के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं तो बहुत पतले बर्तनों में ना बनाएं। अब ये जो सारे कुकवेयर हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम, इनका बेस बहुत थिक है। जो इंडक्शन कंपैटिबल है उनकी बात कर रही हूँ, ये आप इग्नोर कर दो, ये नहीं चलते। तो थिक है बेस, इसका बेस थिक है। ये कढ़ाइयाँ जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है, इनका भी बेस थिक है। कास्ट आयरन की तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो थोड़े मोटे ही होते हैं। तो बेस इनके थिक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इंडक्शन बहुत एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, बहुत जल्दी खाना गर्म होता है, तो पतला बर्तन होगा उतनी ही जल्दी जलेगा। अब जैसे ये वाला बर्तन मैंने आपको दिखाया, ये स्टील का, जिसमें मैग्नेट चिपक नहीं रहा है लेकिन ये चल रहा है इंडक्शन पे, पर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत ही पतला है। इसमें कुछ शायद कर दिया ना इंडक्शन पर ज़्यादा देर, तो मुझे तो लगता है ये बर्तन भी जलने लगेगा और इसके अंदर की चीज़ भी जलने लगेगी। तो अच्छा ज़रा थिक मोटा वाला ही बर्तन यूज़ करें। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब से ये ट्राईप्लाई कढ़ाइयाँ आई हैं, इन जनरली ये बर्तन आ रहे हैं जो इंडक्शन कंपैटिबल भी होते हैं, तो आप देखेंगे कि कढ़ाइयाँ जो है हमारी एकदम गोल नहीं बन रही है आजकल, हल्की सी चपटी बनाई जाती है। क्योंकि ये जो कढ़ाई है ये गैस पर तो काम करती ही है, इंडक्शन पर भी करती है। अब इंडक्शन फ्लैट सरफेस होता है, उस पर कढ़ाई अगर हमने, जो हमारी कन्वेंशनल कढ़ाई है नीचे से जो गोल होती है, वो रख दी तो वो कढ़ाई ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ना हीट हो पाएगी, उसे ना सरफेस मिलेगा, ना ही स्टेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए जो भी कुकवेयर है आपका, उसमें थोड़ा ही सही एक फ्लैट हिस्सा होना ज़रूरी है। अब फ्राई पैन्स तो फ्लैट ही होते हैं, कुकर का बेस भी फ्लैट होता है, तो कढ़ाई की बात करें खास तौर से तो फ्लैट बेस होना ज़रूरी है। कुकवेयर के साइज़ पर भी ध्यान दें। अगर आप इंडक्शन खरीद रहे हैं, कुकवेयर ऑलरेडी है, तो इंडक्शन आपके कुकवेयर के हिसाब से खरीदें। बहुत बड़े बर्तन छोटे इंडक्शन पर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटे बर्तन बहुत बड़े इंडक्शन पे फिर भी शायद काम कर जाएं। तो कुल मिलाकर साइज़ जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपके इंडक्शन और आपके बर्तनों में। तो दोनों में से जो भी आप बाद में खरीद रहे हैं वो उसके हिसाब से खरीदें। ग्लास कुकवेयर की भी बात करते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, अच्छे लगते हैं, एस्थेटिक लगते हैं, बट ये भी इंडक्शन पर काम नहीं करते हैं। तो आपके पास एक बेसिक सेट में क्या होना चाहिए जो इंडक्शन पे काम कर सके? एक कढ़ाई, एक फ्राई पैन, एक सॉस पैन, एक प्रेशर कुकर और एक तवा। मेरे हिसाब से ये सारे बेसिक है। एक बार को फ्राई पैन आपके पास नहीं हुआ, अगर आपकी कुकिंग में उसका यूज़ नहीं है, पर एक कढ़ाई की जगह 2 कढ़ाई है तो वो भी चल जाएगा। बट ये एक बेसिक सेट है जो हमारे डेली इंडियन कुकिंग के हिसाब से इतनी चीज़ें चाहिए होंगी आपको एक इंडक्शन के साथ। कुल मिलाकर एक अच्छा कुकवेयर जो इंडक्शन कंपैटिबल हो, उससे आपकी कुकिंग भी जल्दी होगी इंडक्शन पर, और इलेक्ट्रिसिटी का भी ऑप्टिमम यूज़ होगा, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं उन बातों का ध्यान रखें आप इंडक्शन के साथ किसी कुकवेयर को चेक करने के लिए या फिर नए से कुछ बर्तन खरीदने के लिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।